हेलो फ्रेंड्स, मैं जय, आपका विशेष ज्ञान में स्वागत है। और आज की मेरी वीडियो टैली के ऊपर है। मैं आज आपको सिखाऊंगा टैली में कि आप जीएसटी को कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे और उसमें स्टेट की सेल और परचेज़ और आउटसाइड स्टेट की सेल और परचेज़ आप उसमें कैसे करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है फ्रेंड्स, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि इसी तरह की मैं और भी वीडियोस टैली के ऊपर लाता रहूँगा। चलिए आज मैं आपको बताता हूँ कि सबसे पहले आपको कंपनी क्रिएट करनी है, जो कि आपको आता ही होगा, लेकिन मैं आपको एक बार दिखा भी देता हूँ। मैंने ऑलरेडी करके रखी है। इस तरीके से आपको कंपनी क्रिएट कर लेनी है। अपनी फार्म का नेम दे देना है, उसके बाद मेल नेम दे देना है, मतलब जो आपके एड्रेस वगैरह है जहाँ पर आपको चिट्ठी वगैरह आएंगी, मेल नेम उसी को कहते हैं, वो दे देना और एड्रेस वगैरह दे देनी है। कंट्री सेलेक्ट कर लेनी है, आपकी स्टेट वगैरह सेलेक्ट कर लेनी है, जो भी आपकी डिटेल्स है सब कुछ सेलेक्ट कर लेनी है। और ये फाइनेंशियल ईयर जैसे कि आप जानते हैं 1/4/2017, मतलब 2017 चल रही है, तो मैंने 1/4/2017 से स्टार्ट किया। बुक्स बिगिनिंग फ्रॉम मैंने वही डेट रखी है। आप चाहें तो जिस दिन से स्टार्ट कर रहे हैं अपना बिजनेस वो डेट भी आप रख सकते हो। बाकी अगर आपको जो भी दिखाई दे रहा है, मैंने बहुत सारी डिटेल्स फिल नहीं की हैं इसमें, वो आप अपने से कर लेंगे। अगर आप पासवर्ड वगैरह लगाना चाहते हैं तो वो भी आप लगा सकते हैं। अगर आपको इसमें दिक्कत है कंपनी क्रिएट करने में, अगर आप फर्स्ट टाइम टैली यूज़ करें, तो मेरी इसके ऊपर और भी वीडियोस हैं मेरे चैनल पर, आप जाके कंपनी क्रिएट करने की वहाँ से वीडियोस देख के सीख सकते हैं। अब मैं आपको बताऊंगा कि आपको पहले इम्प्लीमेंट क्या करना है। F11 में चले जाना है आपको, जो नीचे टैक्सेशन का है इसमें आपको जाना है ऑप्शन। इसमें आपको ये देख सकते हैं आप, इनेबल गुड्स एंड सर्विस टैक्स है, इसमें आपको फर्स्ट यस करना है। इसके बाद सेकंड आपको इसको यस कर देना है। अब यहाँ पर आपको अपना स्टेट सेलेक्ट कर लेना है, जैसे मैंने बिहार किया। उसके बाद आपको यहाँ पर ये ऑप्शन नहीं आ रहा है, क्योंकि जब मैंने फर्स्ट टाइम किया था तो वहाँ पर ये रुक रहा था, लेकिन ये अभी उसको स्किप करके नीचे आ जा रहा है। जहाँ पर रजिस्ट्रेशन टाइप है वहाँ पर आपसे 2-3 ऑप्शंस पूछेंगे। एक रेगुलर पूछेगा, एक कंपोजिशन पूछेगा। रेगुलर मतलब कि आप टैक्स इनवॉइस काट सकते हैं, और अगर आपने रेगुलर स्कीम में रखा है तो आप रेगुलर सेलेक्ट कर लें, और कंपोजिशन स्कीम में है तो कंपोजिशन को सेलेक्ट कर लें। अगर आपको इसमें कोई प्रॉब्लम है कि कंपोजिशन और रेगुलर में अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर होते कौन से डीलर हैं, तो इसके लिए आप मेरी जो जीएसटी की वीडियोज़ है उसमें जाके देखें, तो आपको उसमें क्लियर हो जाएगा कि ये कौन होते हैं। ठीक है, अब आप यहाँ पर अपना जीएसटी नंबर डाल देंगे। आप देख सकते हैं कि ये 15 डिजिट का जीएसटी नंबर, ये मैंने अभी फॉल्स डाल के रखा है। आपको सिर्फ डेमो दे रहा हूँ समझाने के लिए। इसमें आप एक चीज़ देखिएगा, अगर आपने कुछ गलत डाला है तो इसमें आपको 2 चीज़ पे टैली वार्न करेगा। एक, अगर आपने ये 15 डिजिट नहीं डाले इस पर, और अगर आपने सीरीज़ जैसे कि इसमें फर्स्ट है 10, उसके बाद फिर कैपिटल लेटर में ए है, उसके बाद फिर उसी तरीके से डिजिट है, फिर वापस से अल्फ़ाबेट्स हैं, अगर इस तरीके सीरीज़ आपने गलत डाली है तो आपको ये वार्न करेगा। और आपने अगर स्टेट कोड गलत डाला है, जो कि फर्स्ट 2 डिजिट स्टेट कोड के हैं, तो ये आपको वार्न करेगा। बाकी अगर कोई मिस्टेक किया तो नहीं कुछ करेगा, लेकिन अगर आपने सीरीज़ नंबर टोटल अगर 15 नहीं डालें, स्टेट कोड गलत डाला है, तो आपको ये वार्न करते रहेगा। जैसे कि मैं आपको एक मिटा के दिखा देता हूँ। मैंने ये किया, आप देख सकते हैं नीचे में इस तरीके से वार्न आ रहा है। ठीक है, तो मैं फ़िलहाल अभी इसमें वापस से अपना जो मेरा था मैं वो एंटर कर देता हूँ। उसके बाद आपको यहाँ से जीएसटी 1 जुलाई से एप्लीकेबल हो रही है, वो डेट आएगी, ये ऑटोमेटिक बाय डिफ़ॉल्ट आ रही है। उसके बाद आप ये देख सकते हैं कि सेट अल्टर जीएसटी रेट्स डिटेल। अगर आप ये कंफर्म है कि आप एक ही रेट्स जो जैसे कि जीएसटी में 5 रेट्स हैं, 0, 5, 12, 18 और 28, अगर आप जानते हैं कि नहीं मैं एक ही रेट के प्रोडक्ट्स को सेल आउट करता हूँ, परचेज़ करता हूँ, तो उस सिचुएशन में आप यहाँ पर सेट कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप स्किप करके चले जाएँ। इस तरीके से आप एक्सेप्ट करके बाहर निकल जाएंगे। अब आपको सबसे पहले करना क्या है, आपको लेजर्स क्रिएट करने हैं, स्टॉक आइटम्स क्रिएट करना है, अगर आप फर्स्ट टाइम कर रहे हैं। और ये मैं आपको डेमो के लिए समझा रहा हूँ। अगर आपका ऑलरेडी आप वैट में टैली का यूज़ करते थे तो आपको बस ये यहाँ पर एप्लीकेबल करना है। उसके बाद बस परचेज़ और सेल जो मैं आपको सिखाऊंगा वो आपको समझना है, बाकी आपको लेजर वगैरह क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है। अब आप यहाँ जाएँ अकाउंट्स इन्फो में, लेजर में मैंने यहाँ ऑलरेडी करके रखा है। आप देख सकते हैं मैंने इतने सारे लेजर्स क्रिएट किए हैं। फर्स्ट मैंने कैपिटल किया है, तो यहाँ पर आप कैपिटल इसलिए करना है क्योंकि आपको परचेज़ करने के लिए आपके पास बिजनेस में पूंजी होनी चाहिए। कैश ऑटोमेटिक रहता है बाय डिफ़ॉल्ट टैली में। उसके बाद मैंने ये सीजीएसटी किया है, आप देख सकते हैं। सीजीएसटी को मैंने ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस में लिया है। उसके बाद मैंने टाइप्स ऑफ ड्यूटी में जीएसटी लिया है, और टैक्स टाइप में सेंट्रल टैक्स इसमें सेलेक्ट किया हुआ है।
उसके बाद बाकी कुछ नहीं किया, इससे सिर्फ एक्सेप्ट कर लिया है। उसके बाद आप देख सकते हैं मैंने DK एंटरप्राइजेज जो कि मेरा डेटर है, मैंने इसका बना के रखा है लेजर। इसमें मैंने यहाँ पर सन्डे डेटर सेलेक्ट किया। उसके बाद यहाँ पर एक चीज़ का आपको बहुत ध्यान रखना है कि GST के अंदर आपको, क्योंकि एडवांस में अगर आप किसी से पैसे ले लेते हैं और उसे माल भले आप रिटर्न फाइल करने के बाद दें, लेकिन अगर आपने एडवांस में पैसे ले लिए हैं तो आपको उसके ऊपर भी टैक्स देनी पड़ेगी। तो इसलिए आपको यहाँ पर मेंटेन मल्टीपल बिल बाय बिल ये आपको यस करके रखना है GST के अंदर। तो ये कहाँ से होता है ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये आउटस्टैंडिंग मैनेजमेंट में ये यस किया हुआ है, यहाँ पर इसे आपको यस जरूर करना है GST के अंदर। इसके बाद यहाँ पर आप अपना जो नेम है वो ऑटोमेटिक आ जाएगा, यहाँ आप उसकी एड्रेस दे दें, यहाँ इंडिया सेलेक्ट कर लें और यहाँ पर स्टेट जरूर सेलेक्ट करेंगे। विदाउट इसके स्टेट सेलेक्ट किए आपका एंट्री ठीक से नहीं होगी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आप यस करेंगे तो आप यहाँ पर वो अगर रेगुलर डीलर, जैसे कि मैंने वहाँ पर बताया था, जो कि वहाँ पर नहीं आ रहा था जब मैंने F11 में सेलेक्ट किया था, तो इस तरीके से आएगा। तो आपको अगर आप रेगुलर हैं तो रेगुलर सेलेक्ट करेंगे और ये जो पार्टी आपकी अगर रेगुलर है तो वो रेगुलर सेलेक्ट कर लें यहाँ पर। और उसके बाद उसका GST नंबर डाल दें आप यहाँ पर और इसे नॉट एप्लीकेबल करके नो करके आप एक्सेप्ट कर लेंगे। इस तरीके से आप डेटर के और भी बना सकते हैं। और उसके बाद IGST का मैंने जैसे बनाया हुआ है, आप देख सकते हैं इसमें मैंने सब कुछ सेम रखा है, सिर्फ जो टैक्स टाइप है उसमें इंटीग्रेटेड टैक्स रखा हुआ है। उसके बाद मैंने इंटर स्टेट परचेज, इसका मतलब होता है कि जब आप अदर स्टेट से परचेज और सेल करते हैं उसे हम इंटर स्टेट कहते हैं, और जो सेम स्टेट से परचेज और सेल करते हैं उसे हम इंट्रा स्टेट बोलते हैं। तो मैंने एक इंटर स्टेट परचेज का बनाया अंडर परचेज। उसके बाद मैंने नीचे यहाँ पर GST एप्लीकेबल है, ये वाला, एक सेकेंड, ये आपको GST एप्लीकेबल है, ये ऐसे नो ही रहेगा। उसका टाइप्स ऑफ सप्लाई में यहाँ पर गुड्स मैंने सेलेक्ट किया क्योंकि मैं यहाँ गुड्स सेल आउट करता हूँ, मैं सर्विस प्रोवाइड नहीं करता हूँ। अगर आप सर्विस प्रोवाइड करते हैं तो आप वहाँ पर सर्विस सेलेक्ट कर लेंगे। और उसी तरह मैंने इंटर स्टेट सेल भी बना लिया है, सेम प्रोसेस है, सिर्फ ये सेल्स के अंदर सेलेक्ट होगा और ऊपर आपको नेम इंटर स्टेट सेल लिखना होगा। उसके बाद मैंने इंट्रा स्टेट परचेज़ किया है, इसका भी प्रोसेस सब कुछ सेम है, खाली आपको जहाँ पर जो नाम है वहाँ पर आपको इंट्रा स्टेट लिखना होगा। उसी तरह मैंने इंट्रा स्टेट सेल भी किया है, ये भी सब कुछ सेम है, सिर्फ आपको नाम इंट्रा स्टेट लिखना होगा। प्रॉफिट एंड लॉस बाय डिफ़ॉल्ट टैली में ऑटोमेटिक रहता है। SGST आपको करनी है, आप देख सकते हैं मैंने सब कुछ सेम रखा है, सिर्फ इसमें टैक्स टाइप में मैंने स्टेट टैक्स सेलेक्ट किया हुआ है। उसके बाद मैंने यहाँ पर आप देख सकते हैं SK एंटरप्राइजेज, जो कि मेरी अनदर डेटर है, ये मेरा बिहार का है, वो मेरा वेस्ट बंगाल का था। क्योंकि मुझे दोनों आपको एंट्री दिखानी है इसलिए मैंने दो तरह के डेटर रखे हैं, जो कि एक स्टेट के बाहर का और एक स्टेट का है। और उसी तरीके से मैंने सन्डे क्रेडिटर, जिससे मैं माल परचेज़ करता हूँ, उसका भी मैंने बनाया, एक उत्तराखंड का है। प्रोसेस सेम रहेगा, खाली सन्डे क्रेडिटर आपको सेलेक्ट कर लेना है और बाकी जो मैंने प्रोसेस डेटर के लिए बताया वही आपको यहाँ पर एप्लीकेबल करना है। और उसी तरीके से मैंने ये एक बिहार का, यानी कि जिस स्टेट में मैं रहता हूँ, जिस स्टेट में मैं वर्क करता हूँ, उसी स्टेट का मैंने एक क्रेडिटर क्रिएट करके रखा है। इस तरीके से आपको लेजर क्रिएट्स कर लेने हैं। उसके बाद आपको ये इन्वेंट्री इन्फो में आप देख सकते हैं ग्रुप्स आपको क्रिएट करना है। जैसे ग्रुप का मतलब क्या होता है मैं आपको वो बता देता हूँ। जैसे कि मान के चलिए आप होंडा की बाइक्स वगैरह या स्कूटी वगैरह सेल करते हैं, तो होंडा एक ब्रांड नेम है, उसके अंदर कई सारी बाइकें या कई सारी स्कूटीज़ हैं, एक्टिवा है या और भी मॉडल्स वगैरह हैं। तो इसलिए यहाँ पर ग्रुप का मतलब है आप यहाँ पर होंडा या मॉनिटर, आप मॉनिटर सेल आउट करते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर, अब मॉनिटर तो एक नहीं हो सकता, उसमें LG के भी मॉनिटर्स हो सकते हैं, सैमसंग के मॉनिटर्स हो सकते हैं, इसीलिए आपको ग्रुप में एक नाम सेलेक्ट करना है, क्रिएट करना है। जैसे कि मैंने करके रखा है यहाँ पर, जैसे मैंने मॉनिटर किया, प्राइमरी किया, उसके बाद ये मैंने यस किया, इसके बाद मैं इससे भी यस करूँगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कंप्यूटर मॉनिटर लिखा है, मैं मॉनिटर भी लिख दूँ उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। उसके बाद HSN कोड मैंने यहाँ पर ये फॉल्स डाला हुआ है, जो आपका उस प्रोडक्ट का HSN कोड होगा ये आप नेट से भी डाउनलोड कर सकते हैं, या जो आपको परचेज़ भी लाएगा हो सकता है उसमें अगर मेंशन हो तो वहाँ से भी आप देख के यहाँ पर इंसर्ट कर सकते हैं। और ये मैंने यहाँ पर टैक्सेबल सेलेक्ट किया हुआ है। अगर यहाँ पर बहुत सारे ये जो कॉलम्स हैं ये सब नहीं आए, इसमें कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारे ये जो ऑप्शंस हैं ये नहीं आते हैं, तो उस सिचुएशन में आपको यहाँ पर F12 है, यहाँ से आपको इसे यस करना होगा जो ऑप्शंस आपको चाहिए। उसके बाद यहाँ पर टैक्सेबल है,
यहाँ पर मैंने इंटीग्रेटेड में जैसे मैं 12 करूँगा CGST यानी सेंट्रल टैक्स और स्टेट टैक्स ऑटोमेटिक हाफ हाफ हो जाएगी, 12 होगी तो 6 वो हो जाएगी। और ये मैं बता दूँ CGST और SGST आपको स्टेट में लगेगी। जब आप स्टेट में परचेज और सेल करेंगे तो CGST और SGST चार्ज करेंगे, और जब आप आउटसाइड स्टेट से परचेज और सेल आउट करेंगे तो आप IGST चार्ज करेंगे और IGST सेल के टाइम भी चार्ज करेंगे। आप यहाँ पर इंटीग्रेटेड सेल में 12% करेंगे, इंटीग्रेटेड टैक्स का मतलब होता है IGST, ठीक है। अगर आपकी IGST का मैटर होगा तो ये ऑटोमेटिक 12% लेगा, लेकिन अगर स्टेट में आप सेल आउट और परचेज करते हैं तो ऑटोमेटिक सेंट्रल टैक्स और सेल्स टैक्स को हाफ हाफ कर देगा, यानी कि दोनों इक्वली डिवाइड हो जाएंगे। इस तरीके से मैंने दोनों ग्रुप क्रिएट करके रखे हैं, आप देख सकते हैं, एक वाटर टेक है, एक मॉनिटर है। अब मैं स्टॉक आइटम्स में चला जाता हूँ। मैंने स्टॉक आइटम्स भी क्रिएट करके रखे हैं। आप ये देख सकते हैं यहाँ पर मैंने इसके अंदर ये ले लिया है, इस ग्रुप के अंदर इसको लिया है, इस आइटम को। उसके बाद यहाँ पर ये एप्लीकेबल है, इसे मैंने नो ही रहने दिया है। आप एक बात का ध्यान रखेंगे, हो सकता है कई बार ऐसा भी हो जाए कि आपका एक ही मतलब ग्रुप में ऐसे कई आइटम्स हों जो कि अलग अलग रेट्स के हों। मान लीजिए उसमें कुछ आइटम्स अलग रेट के हों, कुछ आइटम अलग रेट्स के हों, तो उस सिचुएशन में आप ग्रुप में उसे सेट नहीं करेंगे, उस सिचुएशन में आप आइटम में सेट करेंगे। जो मैंने टैक्स का आपको स्लैब बताया वो आप आइटम में सेट करेंगे, ग्रुप में कभी सेट नहीं करेंगे। जैसे कि मान लीजिए कि ये आइटम है, इसके अलावा मेरा और आइटम होता, तो उस सिचुएशन में अगर दोनों अलग अलग रेट्स के होते तो मैं ग्रुप में एज इट नॉर्मल रहने देता। जो नीचे मैंने यस किया था मैं एक बार दिखा भी देता हूँ। ये जो मैंने सबसे नीचे जो सेट एल्टर GST डिटेल्स है, मैं इसे यहाँ नो रहने दूंगा अगर मेरे एक ग्रुप में जो आइटम्स है वो अलग अलग रेट्स के हैं। अब यहाँ पर आ जाइए, आप उस सिचुएशन में आप क्या करेंगे, आइटम्स में ये जो यहाँ पर है, यहाँ पर आप यस करके वही चीज़ यहाँ पर आप सेट करेंगे सब आइटम्स के, जिसमें जो भी रेट्स होंगे वो आप यहाँ पर सेट करेंगे। अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि अगर आपका आइटम्स अलग अलग रेट्स का है एक ही ग्रुप में तो आप आइटम्स में उसे सेट करेंगे। अगर सब आइटम्स एक ही रेट के हैं ग्रुप के अंदर तो आप ग्रुप में ही सेट कर लें, तो आपको बार बार सेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पर सिर्फ आप यहाँ पर गुड्स सेलेक्ट करके इंटर कर लेंगे। इसी तरीके से आप और भी स्टॉक्स बना लेंगे आइटम्स। अब आ जाइए वॉचर एंट्री का मैं आपको दिखाता हूँ वॉचर एंट्री आप कैसे करेंगे। और ये बात का ध्यान रखें क्योंकि GST 1 जुलाई से एप्लीकेबल हो रही, तो उससे बैक डेट में अगर आप GST की एंट्री मारेंगे तो वो एक्सेप्टेड नहीं होगी, इसीलिए आप उसी समय की एंट्री मारें। तो सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ 1/4। मैंने सबसे पहले 1/4 को कैपिटल, क्योंकि इसका GST से कोई मतलब नहीं होता है, यहाँ पर मैंने कैपिटल की एंट्री मारी, अपने बिजनेस में मैंने कैपिटल लगाया। सेकेंड, अब मैं आपको दिखा देता हूँ एक साथ से कि मैंने कैसे परचेज़ किया और कैसे सेल आउट किया है। आप यहाँ देखेंगे सबसे पहले मैंने इससे परचेज़ किया जो कि ये आउटसाइड स्टेट था। मैंने इससे LCD परचेज़ किया 10 पीस, 1000 रुपये पर पीस है। उस हिसाब से मैंने IGST जैसे यहाँ सेलेक्ट किया ऑटोमेटिक यहाँ पर कैलकुलेट हो गया कि क्या उसका रहेगा। यहाँ पर आपको उसका नाम पार्टी नेम सेलेक्ट करना है, उसके बाद आपको परचेज़ लेजर में इंटर स्टेट परचेज़ सेलेक्ट करना है, और उसके बाद आपको आइटम्स सेलेक्ट करना है, और उसके बाद आपको यहाँ पर जो नीचे है जब आपका आइटम्स कंप्लीट हो जाए यहाँ पर आपको IGST सेलेक्ट करना है, ये ऑटोमेटिक कैलकुलेट कर लेगा और उसके बाद आपको एक्सेप्ट कर लेना है। उसी तरीके से मैंने एक इंट्रा स्टेट परचेज़ भी किया है, तो आप देख सकते हैं इस तरीके से इंट्रा स्टेट करेंगे तो CGST और SGST सेलेक्ट कर लेंगे। अब आ जाइए आप सेल की बात करते हैं हम। तो आप देख सकते हैं मैंने ये DK एंटरप्राइजेज जो कि मेरा आउटसाइड स्टेट सेल किया है, तो मैंने इसमें IGST सेलेक्ट कर लिया है। फिर आप देख सकते हैं मैंने एक इंटर स्टेट सेल किया है, और इसमें मैंने आप गौर कीजिएगा मैंने जो आउटसाइड स्टेट से माल परचेज़ किया है वो मैंने अपने स्टेट में सेल किया है। मैंने सब एंट्री करके दिखाई, जो मैंने आउटसाइड स्टेट से परचेज़ किया वो मैंने अपने स्टेट में सेल किया है, और जो मैंने अपने स्टेट में परचेज़ किया वो मैंने आउटसाइड स्टेट भी सेल किया है। ऐसा नहीं कि जो आप अपने स्टेट से खरीदेंगे वो आउटसाइड स्टेट सेल नहीं कर सकते, आप सब कुछ कर सकते हैं। मैंने इसीलिए सबको क्लियर किया है क्योंकि मैंने LCD आउटसाइड स्टेट से परचेज़ की थी, लेकिन मैंने इसे अपने स्टेट के अंदर सेल आउट किया, आप देख सकते हैं।
इसी तरीके से आप करेंगे एंट्री। और ये मैंने जो अपने स्टेट से परचेज़ किया था उसे भी मैंने अपने स्टेट में सेल करके दिखा दिया आपको। और आप ये भी देख सकते हैं मैंने इसमें टोटल 4 एंट्रीज़ की हैं सेल की। मैंने ये दिखाने की कोशिश की है कि मैं जो अपने स्टेट से परचेज़ करता हूँ वो मैं अपने स्टेट में भी सेल करूँगा, आउटसाइड स्टेट भी सेल करूँगा, और जो मैंने आउटसाइड स्टेट से परचेज़ किया वो मैं अपने स्टेट में भी सेल करूँगा और फिर वापस उसे आउटसाइड स्टेट में भी सेल कर सकता हूँ। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स कि पहले मैंने F11 में जाकर GST को एक्सेप्ट यानी यस किया, इम्प्लीमेंट किया, उसमें मैंने जो भी अपनी डिटेल्स थी वो फिल की। उसके बाद मैं चला गया लेजर की तरफ। लेजर में मैंने लेजर्स क्रिएट किए, सन्डे डेटर, क्रेडिटर और टैक्सेस के, SGST, CGST और GST के। उसके बाद मैंने इंटीग्रेटेड परचेज और इंटीग्रेटेड सेल इंटीग्रेटेड मैंने कहा इंटर स्टेट परचेज और इंटर स्टेट सेल और इंट्रा स्टेट परचेज और इंट्रा स्टेट सेल के मैंने लेजर्स क्रिएट किए। मैंने कैपिटल का लेजर क्रिएट किया क्योंकि मुझे पूंजी की आवश्यकता थी, क्योंकि मैं ये डेमो देना। अगर आप ऑलरेडी पहले से बिजनेस कर रहे हैं, टैली के ऊपर, वैट के ऊपर आप कर रहे थे, तो आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आपको जाना है और आपको F11 में जाके GST को एप्लीकेबल कर देना है। आपको सिर्फ परचेज और सेल करना है, ना स्टॉक आइटम्स बनाने। हाँ, सिर्फ आपको रेट्स वहाँ पर फिक्स करने होंगे जो कि आप वैट के समय नहीं करते थे। अब आपको यहाँ पर रेट्स फिक्स करने होंगे, HSN कोड वगैरह आपको इंटर करनी होगी। बाकी आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है अगर आप ऑलरेडी टैली में वर्क करते हैं तो। अब मैं आपको इसमें दिखाऊंगा कि आप इसका टैक्स का कैलकुलेशन कैसे देख सकते हैं। तो उसके लिए आपको यहाँ पर आप डिस्प्ले मेनू में जाके आप ये देख सकते हैं स्टेटरी रिपोर्ट्स है, इसमें आप GST में चल जाएंगे। GST1 का मतलब है, GSTR1 का मतलब है आपको जो आप सेल करेंगे वो आपको GSTR1 में दिखाई देगा और जो आप परचेज़ करेंगे वो आपको GSTR2 में दिखाई देगा। तो यहाँ आपको अभी कुछ दिखाई नहीं दे रहा होगा नहीं, क्योंकि मैंने इसमें जो भी मेरी टैक्स वगैरह थी मैंने उसकी लास्ट एंट्री भी करके रखी है, मैं वो आपको दिखा रहा हूँ। अगर मैं उसकी एंट्री नहीं करता तो यहाँ पर आपको साफ तौर पे दिखाई देता कि मैंने क्या किया है। आप देख सकते हैं मैंने टैक्स पेड करने की एंट्री की हुई है, इसीलिए यहाँ पर आपको कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। आप अगर टैक्स पेड करने की एंट्री नहीं करेंगे यहाँ पर आपको साफ दिखाई देगा कि आपने क्या सेल किया है, और यहाँ पर आपको परचेज़ का दिखाई देगा। और आप ये भी देख सकते हैं कि आपका टैक्स कितना बना। इसके लिए आप बैलेंस शीट में चले जाएंगे, करंट लाइबिलिटीज़ में चले जाएंगे, ये ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस में आपको यहाँ पर शो कर देगा कि अगर आपका टैक्स बन रहा है तो वो शो करेगा, अगर नहीं बन रहा है आपको उल्टे इनपुट लेना है तो वो भी शो करेगा। क्योंकि मैंने यहाँ पर ऑलरेडी यहाँ पर एंट्रीज करके रखी है इसीलिए आपको यहाँ पर शो नहीं कर रहा है। अब मैं आपको दिखाता हूँ वो एंट्री जो मैंने करके रखी है टैक्स पेड करने की। मैंने वो 31/3 को की है। आप जब अपना रिटर्न फाइल करेंगे, जब टैक्स वगैरह देंगे तब की आप कर सकते हैं। मैंने ये लास्ट मतलब ईयर की करके रखी हुई है। इसमें मैंने सबसे पहले जर्नल किया। आपको जर्नल हमेशा करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हुआ क्या कि मैंने जो एंट्री की इसमें मेरी जो CGST और SGST है वो मुझे गवर्नमेंट को देनी थी, वो मेरी आउटपुट से इंक्रीज़ कर गई थी। लेकिन वो जो मेरी IGST थी उसमें मेरा इनपुट क्रेडिट बचा हुआ था, यानी कि IGST मेरी आउटपुट उसका इंक्रीज़ नहीं हुआ था, तो मुझे उसे सेट ऑफ करना था, मुझे उसे CGST के साथ सेट ऑफ करना था। इसीलिए मैंने एडजस्टमेंट एंट्री की है जर्नल में। फर्स्ट मैंने CGST लिया है क्योंकि 156 रुपया मेरा IGST बच रहा था इनपुट में, तो मैंने CGST में उसे एडजस्ट किया है ताकि मेरी CGST उतने से घट जाए तो मुझे उतना गवर्नमेंट को कम टैक्स पेड करना पड़े। तो मैंने यहाँ पर इस तरीके की एडजस्टमेंट एंट्री की। आप देख सकते हैं जब मैंने एडजस्टमेंट एंट्री की है तो यहाँ पर 0 हो गया है, ये भी अमाउंट 0 हो गया है। उसके बाद आप यहाँ आ जाइए, मैंने पेमेंट में आप जाकर 31 मार्च या जो भी आप डेट जिस डेट में आप टैक्स पेड करें वो आप सेलेक्ट कर लें। उसके बाद आप ये देख सकते हैं यहाँ पर Alt+S या नहीं तो ये जो स्टेट पेमेंट है इसे आप सेलेक्ट कर लेंगे। अभी यहाँ पर ये हाईलाइट नहीं दिखाई दे रहा क्योंकि मैंने ऑलरेडी कर रखा है। आप इसे जैसे सेलेक्ट करेंगे तो एक काम करता हूँ, मैं आपको एंट्री डिलीट करके वापस से सब चीज़ दिखा देता हूँ ताकि आपको करने में दिक्कत ना हो। मैं ये एंट्री डिलीट कर देता हूँ, मैं ये भी एंट्री डिलीट कर देता हूँ। अब मैं आपको अच्छे से बैलेंस शीट भी दिखा देता हूँ कि बैलेंस शीट में आपको कैसे दिखेगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर मेरी CGST
क्रेडिट दिखा रही है 288 रुपये, यानी कि मुझे पेड करनी है गवर्नमेंट को, और SGST 288 रुपये मेरी दिखा रही है, और IGST मेरी 156 रुपये दिखा रही है। तो मुझे बस इसी को एडजस्ट करना था इसके साथ, तो मैंने उसी लिए जर्नल एंट्री की। और मैं आपको वो GSTR वाला भी दिखा दे रहा हूँ कि वहाँ पर आता है कि नहीं। आप देख सकते हैं पहले यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा था, अब आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। इसी तरीके से आपको इसमें भी दिखाई देगा। आप देख सकते हैं। अब हम चलते हैं एंट्री की ओर। अब मैं फिर वापस से जर्नल एंट्री कर रहा हूँ। मैं तारीख चुन लेता हूँ पहले। हाँ, तारीख मेरी 31 मार्च चुनी हुई है। यहाँ पर मैंने CGST सेलेक्ट कर ली, 156 रुपये मैंने कर लिए, और IGST मैंने 156 रुपये। आप गौर कीजिए मेरा यहाँ पर 288 रुपये लिख के आ रहा था जब मैंने कुछ यहाँ पर अमाउंट इंटर नहीं किया था, और मैंने जैसे 156 किया यानी कि 132 रुपये, यानी कि वो उतना एडजस्ट हो गया अमाउंट। अब मैंने इसे एक्सेप्ट कर लिया। अब हम पेमेंट की ओर चलते हैं। अब मुझे पेमेंट करनी है। पेमेंट करने के लिए मैंने यहाँ पर ये सेलेक्ट कर लिया। आप देख सकते हैं ये हाईलाइट हो गया वापस से। अब यहाँ पर GST मैंने सेलेक्ट कर लिया, और ये एक साथ मैंने यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया क्योंकि GST वहाँ से एप्लीकेबल हो रही है। मैंने वहाँ से परचेज़ और सेल करना शुरू किया। यहाँ मैंने रेगुलर सेलेक्ट कर लिया। यहाँ पर अगर मैं कैश से करना चाहता हूँ कैश कर लूँगा, या बैंक वगैरह से करना चाहता हूँ तो बैंक का नाम सेलेक्ट कर लूँगा। यहाँ पर मैं CGST 132 रुपये, SGST 288 रुपये मैंने जैसे कि वहाँ पर आप देख सकते हैं कि अमाउंट 0 हो गया है, और मैं यहाँ पर एक्सेप्ट कर दूँगा। तो इस तरीके से फ्रेंड्स आप GST को अपने टैली में एप्लीकेबल करके इस तरीके से इंट्रीज़ वगैरह कर सकते हैं। मैं इसके ऊपर और भी आपको वीडियोस बनाऊंगा GST में। अभी मेरे पास बहुत टाइम की कमी है जिसके कारण मैं बहुत ज़्यादा वीडियोस नहीं बना रहा हूँ, लेकिन मैं बहुत जल्द और भी टैली के ऊपर वीडियोस लाऊंगा। तो फ्रेंड्स प्लीज़ अगर ये मेरा वीडियो आपको पसंद आया या आपके लिए हेल्पफुल है तो मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और इसे अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें। थैंक यू।